अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोरिंगा फूड रोज़रा। मैं हूं हकीम मोहम्मद इस्माइल, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें नाज़िल की हैं और उन नेमतों का ताल्लुक़ इंसान के जिस्म के साथ भी होता है और इंसान हमारे मौसम के साथ भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारी सब्ज़ियाँ, हमारे फ्रूट और बेशुमार खाने की चीज़ें, ग़िज़ाई अज्जा जो चेंज हो जाती हैं। नाज़रीन, गर्मियों में अलग फ्रूट होते हैं, अलग सब्ज़ियाँ होती हैं, सर्दियों में अलग होते हैं। तो आज जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है या 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर के बाद एक फ्रूट हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है अक्सर मार्केट में। इंतहाई सस्ता है, इंतहाई आम है और अगर हम उसके फ़वाइद देखें तो उसके अंदर एक ख़जाना छुपा हुआ है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं संगतरा, माल्टा, ऑरेंज जिसको कहा जाता है। इंतहाई लजीज, मज़ेदार और खुश ज़ायक़ा जो दिल को भी ताकत देता है। नाज़रीन, अगर बात करें इसके मकाम की, इसकी पैदाइश कहाँ पे होती है, पहले बात करेंगे इसकी इकसाम है। एक ग्रेप बड़ा आता है, वो भी आपने देखा होगा, अक्सर मार्केट में नज़र आते हैं। छोटा भी होता है। तो मौसमी है, वो इनकी अकसाम है सारी। वो तकरीबन इनके नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन इनके फ़वाइद एक दूसरे से मिलते हैं। ये इंतहाई सस्ता, बहुत आसानी से मिलने वाला है। इसका मकाम पैदाइश पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ये काश होता है। अगर बात करें इसके मिजाज की, इसका मिजाज सर्द तर है, यानी जो खुश्की, गर्मी खुश्की है उसके मुतबादिल ये बड़ा काम करता है। अगर हम बात करें इसके अंदर पाया जाने वाला ख़जाना, नाज़रीन, ऐसे ऐसे विटामिन, ऐसे ऐसे कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, कीमियाई अज्जा जो अगर हम बाज़ार से लें उनको तो वो हमें बड़े महंगे मिलें और बड़ी मुश्किल से मिले। लेकिन अल्लाह ताला ने इन सस्ते फ्रूट में ऐसा ख़जाना छुपा के रखा है। अगर हम इसके बारे में जो तहकीकती रिपोर्ट है वो पढ़ें या सुने तो अक्ल दंग रह जाती है। नाज़रीन, बात करते हैं इसमें विटामिन्स की। विटामिन सी, जिसकी मिकदार इंसान को ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके अंदर कसरत से पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B1, B6, फोलिक एसिड, सबसे बड़ी बात है जिसका हम अक्सर वीडियो में जिक्र करते हैं, जो महंगी हमें अद्वियात मिलती हैं, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, इसकी बहुत ज़्यादा इसमें मिकदार पाई जाती है। नाज़रीन, अगर आप के स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है या आंतों में कोई प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल किसी दवाई से कम नहीं है। इसको कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, टेस्ट के तौर पे, ज़ायक़े के तौर पे तो हम अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं। आज मैं वो चंद बीमारियां आपके सामने रखूंगा जिस बीमारियों में इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है।
नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं हमारे जितने भी जल्द की बीमारियां हैं, स्किन प्रॉब्लम हैं, उनके अंदर इनका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और जितने भी हम क्रीमें स्किन के लिए लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है विटामिन सी की। हमारे जल्दी तमाम अमराज के लिए बाज़ औक़ात हमारी खुश्की की वजह से हमारे सर में खुश्की आ जाती है, हमारे बाल गिरते हैं, बाल झड़ते हैं। उसकी भी मेन वजह यही है, हमारे जो आंतरियों का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने में इसका एक अहम किरदार है। नाज़रीन, फास्फोरस, सेलेनियम और सल्फर, पोटाशियम, मैग्नीशियम की मिकदार इसमें है। इससे हमारे यहाँ जो सुस्त बच्चे हैं, जो हम कहते हैं कि ये दिमाग इनका काम नहीं करता, खर दिमाग हो जाते हैं, दिमाग में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके लिए ये किसी दवा से कम नहीं है। अगर हम बात करें लीवर की, अगर हमारे लीवर में फैट ज़्यादा जमा हो रही है, हमारा लीवर फैटी लीवर हो गया है, फैट की वजह से हमें तकलीफ़ें परेशानियां आती हैं, तो फैटी लीवर में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए फैटी लीवर के लिए, स्टमक के लिए और मेडिसिन के तौर पे। नाज़रीन, क्योंकि इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो बलगम रेशा पैदा करता है, और जो ज़्यादा रेशा है वो बेशुमार बीमारियों का बायस बनता है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, हमेशा गर्मी में इस्तेमाल करें, धूप में बैठ के इस्तेमाल करें। आता तो ये सर्दियों में है। अगर आप फैटी लीवर हो, स्टमक का प्रॉब्लम हो, आपके जल्द पे, आपके फेस पे, चेहरे पे छाइयाँ, दाग धब्बे हों, हमारे आंखों के हल्के ब्लैक हो जाते हो, वो हों, जल्द साफ ना हो, तो उसी इंसान को रोज़ाना 5 से 7 मौसमी, संतरा, माल्टा, एक ही इनके 19-20 का इनका फ़र्क होता है इनके अज्जा में, उनको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। रात के वक्त इसको इस्तेमाल करने से बलगम, रेशा, केरा पैदा होता है, सर दर्द करता है, बाज़ औक़ात मैदे के ऊपर भी बोझ होता है। दिन के टाइम इसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसके ऊपर होता है छिलका। जब हम इसका छिलका उतार लेते हैं, क्योंकि छिलके में एसिड बहुत ज़्यादा होता है, एसिड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका छिलका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम जितनी भी ब्यूटी क्रीमें हैं, फेस क्रीमें हैं, उसमें इसका छिलका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप इसका छिलका वो खुश्क करें, उसका पाउडर बनाएं। 50 ग्राम इसके छिलके में आप 2 चम्मच शहद के डालें, 3 चम्मच 5 चम्मच अर्के गुलाब के डालें, और एलोवेरा का जेल डाल दें 1 चम्मच। ये ऐसी लाजवाब जादू से दिखाने वाली क्रीम बनेगी जिसके फ़वाद फौरी हासिल होंगे, इसका फौरी फ़ायदा होगा। यानी कि मौसमी, माल्टा, इसका छिलका, शहद, अर्के गुलाब, एलोवेरा जेल, बेहतरीन क्रीम बन जाती है इसकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फल पसंद भी होगा, खुद भी खाते होंगे।
इस मौसम में क्योंकि पानी बहुत कम पीते हैं, हमारे जिस्म की पानी की कमी को भी ये पूरा करता है, विटामिन सी की कमी को ये पूरा करता है, प्रोटीन की कमी को भी ये पूरा करता है, सल्फर की, सेलेनियम की, फास्फोरस की कमी को ये पूरा करता है। तो आए हम अपने बीमारों का इलाज, अपनी बीमारियों का इलाज उन अज्जा से करें जो हमारे ग़िज़ा भी हैं, अल्लाह की खास नेमतें भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। इसी के साथ ही हकीम मोहम्मद इस्माइल की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।